हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 16 फरवरी का करंट अफेयर। और यदि इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा 2021 का हमारा सालाना करंट अफेयर का ई बुक है, इसे भी आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कहीं से भी वार्षिक अंक करंट अफेयर परचेज करने की जरूरत नहीं है, आप सभी को इस चैनल पर फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है इस तरह का मटेरियल। इस पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो के अंत में आप सभी से 2 प्रश्न पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टर्किश एयरलाइंस के किस पूर्व चेयरमैन को एयर इंडिया का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी एमडी और सीईओ बनाया गया है? तो देखिए, एयर इंडिया के नए एमडी और सीईओ बने हैं इल्कर आईसी, जो कि तुर्की के रहने वाले हैं और टर्किश एयरलाइंस के ये पूर्व चेयरमैन हैं। तो हाल ही में टाटा सन्स ने इल्कर आईसी को एयर इंडिया का नया मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है। इल्कर आईसी एमडी और सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे 1 अप्रैल 2022 को या फिर उससे पहले। एयर इंडिया की बात करें तो देखिए, पहले इसका नाम हुआ करता था टाटा एयरलाइंस, क्योंकि JRD टाटा ने इसकी स्थापना की थी। बाद में इसे भारत सरकार ने खरीद लिया। फिर से हाल ही फिलहाल में एयर इंडिया को भारत सरकार से टाटा सन्स ने खरीद लिया है। और टाटा सन्स ने एयर इंडिया को कितने में खरीदा है, इस बात को याद रखिएगा, 18,000 करोड़ रुपए की लागत से। एयर इंडिया की स्थापना की गई थी 1932 में। संस्थापक थे जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा यानी JRD टाटा। एयर इंडिया का मुख्यालय दिल्ली में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नवीनतम पुस्तक हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक किसके द्वारा रचित है? हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, इसके लेखक हैं माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स। ऑप्शन बी राइट आंसर। इस पुस्तक में बिल गेट्स ने भविष्य की महामारियों को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए उसका उल्लेख किया है। ठीक है, देखिए पिछले साल भी बिल गेट्स की एक पुस्तक आई थी, इसका नाम है हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर, द सॉल्यूशंस वी हैव एंड द ब्रेक थ्रूज वी नीड। तो इसे भी याद रखिएगा। अभी देखिए, हाल ही फिलहाल में जो भी 2021-22 की चर्चित पुस्तकें हैं, इन्हें भी याद रखना है। जैसे कि गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ये पुस्तक हाल ही में लॉन्च हुई है, इसके लेखक हैं नवदीप सिंह गिल। रतन एन टाटा के लेखक हैं डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। वहीं क्वेश्चन पूछे, द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट के लेखक कौन है? तो ये हैं दलाई लामा। फेयरलेस गवर्नेंस की लेखिका हैं किरण बेदी, ये भारत की प्रथम महिला IPS ऑफिसर हैं। द $10 ट्रिलियन ड्रीम के लेखक हैं सुभाष चंद्र गर्ग। लाल सलाम स्मृति ईरानी इसकी लेखिका हैं। लाल सलाम जो है स्मृति ईरानी की पहली उपन्यास है। स्मृति ईरानी वर्तमान में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री हैं। होम इन द वर्ल्ड के लेखक हैं अमर्त्य सेन। ये 1998 में इन्होंने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज जीता था। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय ने हाल ही में कहां पर भारत के सबसे बड़े कुश्ती अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है? तो देखिए, हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि भारत का सबसे बड़ा कुश्ती अकादमी यानी रेसलिंग एकेडमी स्थापित किया जाएगा दिल्ली में, दिल्ली के किशनगंज में। ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, और इस कुश्ती अकादमी की स्थापना की जाएगी लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत से। 2 बातें और ध्यान में रखिए, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी हाल ही में कहाँ पर खोली गई है? लखनऊ में। वहीं भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी कहाँ पर स्थापित की गई है? बेंगलुरु में। ठीक है, वहीं भारत का सबसे बड़ा कुश्ती एकेडमी स्थापित किया जाएगा रेल मंत्रालय द्वारा दिल्ली में। रेलवे की बात करें तो देखिए, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर भारत का पहला पॉड होटल लॉन्च किया गया है। निजी टूर ऑपरेटरों को ट्रेनों को लीज पर देने के लिए भारतीय रेलवे ने एक योजना लॉन्च किया है, इसका नाम है भारत गौरव योजना। और पूर्ण रूप से विद्युतीकृत होने वाला देश का पहला रेलवे जोन कौन बना है? पश्चिम मध्य रेलवे। 100% सौर ऊर्जा से संचालित देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन बना है? तो ये है चेन्नई स्थित पुराची थलाइवर डॉक्टर MG रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन। ये भारत का सबसे लंबा नाम वाला रेलवे स्टेशन है। रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं और CEO हैं विनय कुमार त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC ने जनवरी 2022 के लिए किसे पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया है? पिछले साल ही ICC ने प्लेयर ऑफ द मंथ की शुरुआत की थी, तब से हर महीने किसी न किसी प्लेयर को प्लेयर ऑफ द मंथ के खिताब से सम्मानित किया जाता है। तो देखिए, इस साल जनवरी माह के लिए पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित हुए हैं कीगन पीटरसन, जो कि साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर हैं।
वहीं महिला श्रेणी में प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीती हैं जनवरी 2022 के लिए हीथर नाइट, जो कि इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं। आईसीसी की बात करें तो आईसीसी का सर्वोच्च पुरस्कार है आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड। हाल ही में 2021 के लिए विजेता बने हैं डेरिल मिशेल, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, तो इसे नोट करिए। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना की गई थी 15 जून 1909 ईस्वी को। मुख्यालय दुबई में है। वर्तमान में आईसीसी के चेयरमैन हैं ग्रेग बार्कले। आईसीसी के सीईओ हैं जियोफ एलार्डिस। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश की सरकार ने इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो देखिए, पहली बार हाल ही में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है कनाडा में, जो कि नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्यों लगाया गया है राष्ट्रीय आपातकाल? देखिए, वहाँ की सरकार जो है कोविड स्वास्थ्य नियम बनाई हुई है। उसी नियम के खिलाफ बड़ी संख्या में ट्रक वाले लोग जो हैं रोड पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी विरोध प्रदर्शन को समाप्त करने के लिए कनाडा की सरकार ने हाल ही में वहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। और इसी के साथ कनाडा में पिछले 50 साल के इतिहास में पहली बार आपातकाल लगाया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर। कनाडा की बात करें तो यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी याद रखिए। कनाडा जो है ये क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। 49वीं समानांतर रेखा जो है उत्तरी अमेरिका और कनाडा को 2 भागों में बांटती है। विश्व का सबसे छोटा जेल कनाडा में ही है, कनाडा के ओंटारियो में है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल में स्थित है। कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में स्थित वुड बफेलो नेशनल पार्क जो है ये विश्व का सबसे बड़ा संरक्षित नेशनल पार्क है। विश्व में अखबारी कागज या बारीक कागज के उत्पादन में कौन सा देश पहले स्थान पर है? कनाडा पहले स्थान पर है। अगर क्वेश्चन पूछे ऐसे कि अखबारी कागज की खोज सबसे पहले किस देश ने की थी, तो चीन ने की थी। ठीक है। कनाडा की राजधानी है ओटावा। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। यहाँ की करेंसी का नाम है कनाडियन डॉलर। चलिए अगला क्वेश्चन है, नागरिक हवाई क्षेत्रों में मानव रहित विमान वाहनों यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स उड़ाने की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो मानव रहित विमान वाहनों को नागरिक हवाई क्षेत्रों में उड़ाने की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, यह है इजराइल। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है। यूएवी का इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। अच्छा, ड्रोन की बात करें तो बताइए हाल ही में किस देश ने ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? तो भारत ने ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। वैसे जो लड़ाकू तरह के ड्रोन होते हैं उनके आयात पर प्रतिबंध नहीं लगा है, बल्कि जो आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं ड्रोन, उन्हीं के आयात पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। और भारत इजराइल से एक ड्रोन भी खरीद रहा है, उसका नाम बताइए। उसका नाम है हेरॉन। इजराइल की बात करें तो ये दुनिया का एकमात्र यहूदी राष्ट्र है और ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां लड़के और लड़कियों को हाई स्कूल की पढ़ाई के बाद ट्रेनिंग के लिए मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करना अनिवार्य है। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। यहाँ के राष्ट्रपति हैं इसहाक हर्जोग। इजराइल के प्रधानमंत्री हैं नफ्ताली बेनेट। यहाँ की जो गुप्तचर एजेंसी है काफ़ी प्रसिद्ध है, याद रखिए। मोसाद जो है इजराइल के खुफिया एजेंसी का नाम है। भारत की खुफिया एजेंसी का नाम रॉ है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का नाम ISI है। उसी तरह से इजराइल की खुफिया एजेंसी का नाम मोसाद है। यहाँ की संसद का नाम नेसेट और करेंसी का नाम न्यू शेकेल है। चलिए अगला क्वेश्चन, US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन यानी LEED की 9वीं वार्षिक रैंकिंग 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो USGBC की रैंकिंग में भारत जो है तीसरे स्थान पर है। ऑप्शन सी राइट आंसर। पहले स्थान पे कौन सा देश है? पहले स्थान पे चीन है और दूसरे स्थान पे कनाडा है। वहीं भारत जो है 146 LEED परियोजनाओं के साथ तीसरे स्थान पर है। US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की बात करें तो इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष और CEO हैं पीटर टेम्पल्टन। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। देखिए, वाशिंगटन DC में ही अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन सभी का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रशासकों की समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? देखिए, पहले टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया में प्रशासकों की समिति नहीं हुआ करती थी। कोर्ट के आदेश के अनुसार हाल ही में इस समिति का गठन किया गया है। तो हाल ही में इस समिति की अध्यक्ष बनी है गीता मित्तल, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका गठन किया गया था 1926 में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं दुष्यंत चौटाला
और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, भारत ने हाल ही में मानवीय संकट से जूझ रहे किस देश को 50,000 मीट्रिक टन गेहूं सहायता के रूप में भेजने की घोषणा की है? तो देखिए, भारत सरकार ने हाल ही में मानवीय संकट से जूझ रहे अफगानिस्तान को 50,000 मीट्रिक टन गेहूं सहायता स्वरूप भेजने की घोषणा की है और ये गेहूं जो है पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान पहुंचाया जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। देखिए, जब से अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आया हुआ है, कोई भी देश जो है इस सरकार को मान्यता अभी तक नहीं दिया है। कई अरब डॉलर जो है यूरोप और अमेरिका में इसके सीज कर दिए गए हैं। इसके कारण जो है पाकिस्तान में भूखमरी की समस्या आ गई है। इसी वजह से भारत सरकार ने घोषणा किया है कि 50,000 मीट्रिक टन गेहूं जो है यहाँ पर भेजा जाएगा। इसके अलावा भारत ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के रूप में 3 टन आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं की भी पूर्ति की है। तालिबान के शासन होने के बाद अफगानिस्तान का नया नाम पड़ा है, याद रखिए, इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। राजधानी है काबुल। यहाँ के लीडर हैं हिबातुल्ला अखुंदजादा और एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद हसन अखुंद। अगला क्वेश्चन है, विनीत जोशी निम्न में से किस संस्था के नए चेयरमैन बने हैं? तो विनीत जोशी को हाल ही में CBSE यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। इन्हें मनोज आहूजा के स्थान पर नियुक्त किया गया है। वहीं मनोज आहूजा हाल ही में केंद्र सरकार के कृषि सचिव बनाए गए हैं। CBSE की बात करें तो देखिए, CBSE ने हाल ही में कक्षा 3 से 12 तक के छात्रों के लिए सशस्त्र बल के कर्मियों के योगदान को याद करने के लिए वीर गाथा परियोजना शुरू की है। तो किसने वीर गाथा परियोजना शुरू की है? CBSE ने। CBSE का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसकी स्थापना की गई थी 2 जुलाई 1929 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। चेयरमैन बन गए हैं विनीत जोशी। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष किस दिन अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है? तो देखिए, हर साल 15 फरवरी को इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे मनाया जाता है। वैसे विश्व कैंसर दिवस हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है, लेकिन ध्यान रखिए अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस हर साल 15 फरवरी को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 2022 का थीम क्या है? बेटर सर्वाइवल इज अचीवेबल #थ्रो योर हैंड्स। अब फरवरी माह में जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए हैं, थीम के साथ फटाफट रिवीजन कर लीजिए। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 2022 का थीम है वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है और अगले 3 सालों के लिए इस दिवस का थीम निर्धारित किया गया है क्लोज द केयर गैप। 4 फरवरी को ही एक और दिवस मनाया जाता है मानव बंधुत्व का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। थीम है 2022 का ह्यूमन फ्रेटर्निटी इन एक्शन। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। थीम है 2022 का पल्सेस टू एम्पावर यूथ इन अचीविंग सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम्स। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। इसका थीम है इक्विटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन वाटर यूनाइट्स अस। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। थीम है 2022 का सेल्फ रिलायंस थ्रू प्रोडक्टिविटी। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को और विश्व रेडियो दिवस भी 13 फरवरी को ही मनाया जाता है। 14 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस यानी इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे मनाया जाता है। 2022 का थीम है 50 मिलियन स्टेप्स फॉर एपिलेप्सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कृषि अवसंरचना और विकास उपकर यानी एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस को 7.5% से घटाकर कितना कर दिया है? तो देखिए, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कृषि अवसंरचना और विकास उपकर को 7.5% से घटाकर कर दिया है 5%। ऑप्शन सी राइट आंसर। केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। तो फ्रेंड्स, यह था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब डेली की तरफ फटाफट पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 14 फरवरी को किस रॉकेट से एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट EOS-04 लॉन्च किया? PSLV C-52 से। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत की सुरक्षा के मद्देनजर कितने चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिए हैं? 54 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया है। केंद्र सरकार ने 26,275 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ राज्य पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? अगले 5 सालों के लिए यानी 2025 से 2026 तक के लिए। सेल्सफोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 में
किस देश को पहला स्थान मिला है? इसमें भारत पहले स्थान पर है। 2022-23 अवधि के लिए किसे द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? देबाशीष मित्रा को। तस्करी और जालसाजी गतिविधियों के खिलाफ किसने तस्करी विरोधी दिवस लॉन्च किया है? फिक्की कैस्केड ने। ठीक है, अब हर साल तस्करी विरोधी दिवस कब मनाया जाएगा? 11 फरवरी को मनाया जाएगा और 11 फरवरी 2022 को पहली बार ये दिवस मनाया गया, याद रखिए। 14 फरवरी 2022 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया? 50 मिलियन स्टेप्स फॉर एपिलेप्सी। भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी कौन बनी है? तो ये है डाबर। किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजन इंडिया प्लेटफॉर्म पर इंडिया ODOP यानी इंडिया वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बाजार लॉन्च किया है? केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने। किस राज्य की सरकार ने कैंसर की रोकथाम के लिए राज्य के हर जिले में होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र की सरकार ने। भारत के पहले बिजली भंडारण संयंत्र स्थापित करने के लिए अयाना रिन्यूएबल प्राइवेट लिमिटेड ने किसके साथ समझौता किया है? ग्रीनको ग्रुप के साथ। ग्रीनको ग्रुप कहाँ पर है? हैदराबाद में है। एग्रीटेक ऐप कृषि नेटवर्क के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अभिनेता पंकज त्रिपाठी। हाल ही में बिहार की सरकार ने बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी को। यह वर्तमान में लोकसभा सांसद भी हैं। अब लास्ट क्विज का आंसर जान लीजिए। पहला क्वेश्चन था, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर हाल ही में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान के लिए कल्पना चावला केंद्र का उद्घाटन किया? इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। दूसरा क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा राज्य लकड़ी के चूल्हे की जगह देश का पहला 100% LPG युक्त राज्य बन गया है? राइट आंसर था ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। और ध्यान रखिए 100% कोरोना टीकाकरण करने वाला भी यह भारत का पहला राज्य है। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंत्रालय ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया है? दूसरा क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के लिए G7 का अध्यक्ष कौन बना है? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।